नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सम्यक्तों की महिमा इस प्रकरण पर विगत कई दिनों से हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। ये सारी चर्चा हम वास्तव में क्यों कर रहे हैं? 25 प्रकार के दोषों से रहित सम्यक दृष्टि का जीवन होता है और 8 प्रकार के अंग अर्थात गुण जो है वो सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट होते हैं। ये सब जानने से हमें क्या लाभ है? वास्तव में हमें भी अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ये वास्तव में हमारे भगवान बनने के पूर्णता को प्राप्त करने के लक्ष्य में एक छोटा सा बिंदु जैसा है। हम वास्तव में हमारा लक्ष्य जो है वो सम्यक दर्शन नहीं है। वास्तव में हमारा लक्ष्य तो अपने आत्मा में रमकर सदा के लिए सभी प्रकार के दोष, सभी प्रकार के विकारी भावों का अभाव करके पूर्ण आनंद, अनंत आनंद, निर्दोष आनंद को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य की शुरुआत जो है वो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव की मनस्थिति किस प्रकार की होती है, किस प्रकार का उसका जीवन होता है, किस प्रकार की दृढ़ता उसके जीवन में होती है, और वो सारी चीज़ें, वो दृष्टि, वो जो भी उसके जीवन में निर्मित हुई है, उसका आधार जो है, उसका आधार है वस्तु का स्वरूप। उसे इस विश्व का सारा स्वरूप जो है वो ख्याल में आ गया है। उसे अपने आत्मा के स्वरूप की यथार्थता ख्याल में आ गई है। आप समझना, वो स्व को भी बहुत भली भांति जानता है और जो पर पदार्थ है उनके स्वरूप को भी बहुत भली भांति जानता है। इसीलिए हमें सम्यक दृष्टि की मनस्थिति ख्याल में आएगी। उसका जीवन, उसकी श्रद्धा, उसकी दृढ़ता किस प्रकार की होती है, हमें ये ख्याल में आएगा। तो वास्तव में हमें उसके साथ में अपने जीवन को हम जब कंपेयर करेंगे, जब हम अपनी मनस्थिति में होने वाली जो अनेक प्रकार की विकृतियां हैं उसके बारे में हम विचार कर सकेंगे कि वास्तव में हम कहाँ पे अटके हुए हैं, हमारे में क्या कमी रह गई है, हम क्यों सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, या जो हमारा पूर्णता का लक्ष्य है, पूर्ण सिद्ध शुद्ध अवस्था को प्राप्त होने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम क्यों वंचित है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें सम्यक दृष्टि के ये 25 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते और 8 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इस विषय के अंतर्गत एक भूमि सम्यक दृष्टि की किस प्रकार की होती है वो हमें स्पष्ट रूप से ख्याल में आएगा ही आएगा। उसी के अंतर्गत चर्चा करते हुए हमने 8 प्रकार के मद, उससे पूर्व सम्यक दृष्टि जीव जो है 7 प्रकार के भयों से रहित होता है ना। ये तो फल है उसका, सम्यक दर्शन का फल है कि वो सारे 7 प्रकार के भयों से क्या हो गया है, रहित हो गया है। श्रद्धा उस प्रकार की इतनी ज़बरदस्त हो गई है उसकी कि वो किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होता। अब समझना। उसके बाद में हमने 8 प्रकार के मदों की चर्चा की। 6 प्रकार के अनायतन उसके जीवन में नहीं होते और 3 मूर्ताओं का उसके जीवन में अभाव होता है। उसके उपरांत 8 शंकादि दोषों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक एक करके हम विस्तार से उसकी चर्चा यहाँ पे ले रहे हैं। उसमें से 8 प्रकार के शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि दोष नहीं होते और निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि गुण सम्यक दृष्टि में पाए जाते हैं। इस प्रकार की हमारी चर्चा चल रही है।
यहाँ पे आज हमें जो चर्चा करनी है वो हमें अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा करनी है। अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा एक हिसाब से हमने जो 3 प्रकार की मूढ़ता और षट अनायतन की चर्चा जो की थी वो उसी का एक समग्र रूप से सम्यक दृष्टि को एक अंग प्रकट हुआ है जिसे अमूढ़ दृष्टि कहते हैं, जिसमें उस सम्यक दृष्टि के कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र अर्थात जो सच्चे देव नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है, सच्चे शास्त्र नहीं है, जो लोक मूढ़ता है, गुरु मूढ़ता है, देव मूढ़ता है, इससे रहित उस सम्यक दृष्टि का श्रद्धान होता है, उसका जीवन होता है और उसे ही वास्तव में अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग कहा जाता है। इस अंग में मैं उस चीज़ को वापस से विस्तार नहीं दूंगा क्योंकि हमने षट अनायतन की जब चर्चा की थी उसके अंतर्गत भी हमने काफ़ी विस्तार से कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र किसे कहते हैं इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। 3 प्रकार की मूढ़ता की हमने, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता की चर्चा की, उसमें भी मूढ़ताओं की चर्चा हमने की थी। मैं खाली इस अंग के चर्चा करने के अंतर्गत एक चीज़ का स्पष्ट उल्लेख करना चाहता हूँ कि वास्तव में सम्यक दृष्टि का जितना भी श्रद्धान है वो तत्वपरक है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप के आधार से है। अब समझ, ये जितनी भी मूढ़ताएं होती है या ये षट अनायतन रूप अर्थात कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को है ना सच्चा मानने की प्रवृत्ति होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो हमारी अनादि काल से चली आ रही विषय भोगों की अभिलाषा जो है, उस विषय भोगों में से सुख मिलेगा इस प्रकार की जो उनमें सुख बुद्धि वर्तती है, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आप समझना, हमारे तो भगवान वीतरागी है, इसलिए वो तो जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, कुछ देने लेने वाले नहीं हैं। उनके पास में जाके किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाए, है ना, किसी चीज़ की भेंट चढ़ाने की, है ना, सामने इच्छा जाहिर की जाए तो वो सारी निरर्थक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र है उनके सामने इस प्रकार का कार्य करने से, है ना, मनोकामना की इच्छा की पूर्ति हो जाती हो या हमें वांछित भोग सामग्री की उपलब्धि हो जाती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उस कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र को मानने के पीछे का एक आधार है ना, काल्पनिक आधार खड़ा किया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आप अगर इस प्रकार का है ना कोई भेंट चढ़ाओगे तो आपके इस प्रकार की मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। तो ये जीव जो है वो वास्तव में ज्ञान के क्षेत्र में है ना अपने उपयोग को नहीं लगाकर क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ों का निर्णय नहीं कर आप समझना, इस मनुष्य भव का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि हमें मन मिला है, हमें विचार करने की शक्ति पाई है, हम विचार कर सकते हैं, हम मन के द्वारा निर्णय कर सकते हैं कि क्या यथार्थ है और क्या यथार्थ नहीं है। जरा सा भी अगर हम अपने मन को है ना मन का इस्तेमाल करें, है ना, विचारों के माध्यम से हम निर्णय करने का प्रयास करें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मूर्ता और इत्यादि चीज़ तो ऐसी है कि जिनको बिना शास्त्र पढ़े भी, आप समझ ना, बिना शास्त्र का अवलंबन लिए बिना भी बहुत से लोग इस तरीके से समझ जाते हैं कि ये तो खोटी प्रवृत्ति है, ये तो झूठी मान्यता है, ऐसा तो वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकता। बिना शास्त्र के आधार के कह रहा हूँ, आप समझ ना। लेकिन फिर भी उसमें भी उसकी समीचीनता के लिए शास्त्र आधार जब आता है तो उस जीव के जीवन में किसी भी प्रकार की मूर्ता या षट प्रकार के अनायतन रूप जीवन जो है वो तो हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। हमें ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में सुखी होने का उपाय क्या है। जड़ जो है ना वहीं से गड़बड़ी चल रही है। हम सुखी होने की कल्पना जो करते हैं वो इंद्रिय विषय में या भोग सामग्री में से मुझे सुख मिलेगा ये कल्पना होती है, या फिर अनादिकाल से चली आ रही जो इसकी मिथ्यात्व रूप धारा है, मैं जो चाहता हूँ, मैं जिस अर्थात शरीर को अपना मानने रूप जिन पदार्थों को जानता है उन पदार्थों में स्वामीपना कर लेता है, उनका कर्ता अपने को मान लेता है, उनका भोक्ता अपने को मान लेता है, वहीं से इसकी विपरीतता जो है वो चालू हो जाती है। वही विपरीतपना है
वास्तव में जगत के प्रत्येक पदार्थ जो है वो अपने में परिपूर्ण है, स्वाधीन है, अपना कार्य करने में समर्थ है, और हम भी वास्तव में स्वभाव से परिपूर्ण है, स्वाधीन है और अपना कार्य करने में समर्थ है। लेकिन हमें अपने और पराई का ज्ञान नहीं है और हम पराई पदार्थों पे अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं और उनके कार्य क्षेत्रों में प्रवेश कर कर उनका कर्ता बनने की कल्पना करते हैं। कोई कर्ता बन नहीं जाते हम, समझे ना। और यही वास्तव में इस जीव का दुख है, क्योंकि ये चाहता है वैसा जगत का परिणमन नहीं होता, और जैसा जगत का परिणमन होता है वैसा इसे रास नहीं आता, इसे भाता नहीं है। आप समझ ना। अब इसके दुख को दूर कैसे किया जाए? इसके दुख के दूर करने का उपाय यही है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप जिस दिन इसके ज्ञान में आएगा, श्रद्धान में आएगा और उस रूप से उसका आचरण होगा, तो निश्चित रूप से सुखी हुए बिना नहीं रहेगा। इस जीव को आसान रास्ता चाहिए, जबकि वो आसान है नहीं, इसे आसान लगता है। आप समझ ना। पुण्य करके धर्म करने की प्रवृत्ति है ना, कुछ सामने भेंट चढ़ा दे, प्रलोभन दे देवे भगवान को, कुछ है ना अपनी कामना पूरी करने के लिए, प्रभु आप मेरी ये कामना पूरी कर दो, मैं एक विधान करवा दूंगा। आप समझ, इस प्रकार की ये जो मानसिकता है ना, इस प्रकार की मानसिकता के कारण से ही बिना विचारे, बिना सोचे कोई किसी का भला बुरा कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसके बारे में बिना विचारे जो है ये जीव जो है सरल रास्ते, सरल है ना उपाय ढूंढता है, जबकि ये रास्ते सरल नहीं है, ये रास्ता ही नहीं है। आप समझ ना। लेकिन इसे ये रास्ता जो है वो सरल लगता है। मुझे बताओ कि जब है ना समझो कोई एक आयोजन किया जाए और उस आयोजन में है ना एक जुलूस यात्रा निकाली जाए, है ना, प्रभावना यात्रा निकाली जाए। जैसे हमारे भी जिन मंदिर आदि में जो है प्रभावना यात्रा, जुलूस यात्रा निकाली जाती है। अब उस जुलूस यात्रा में सर पे जिनवाणी रख के या फिर कलश रख के यात्रा निकालने के लिए अगर जीव को कहे और उसमें कड़ी धूप में है ना इस प्रकार से नाचते गाते हुए वो यात्रा धूमधाम से निकालने को कहे, वो चीज़, वो प्रवृत्ति जो है इस जीव को सरल लगती है। और 1 घंटे शांति से बैठ के जिनवाणी का श्रवण किया जाए, उसके बारे में विचार किया जाए, विचार करके तत्वों का क्या स्वरूप है उसका यथार्थ निर्णय किया जाए, उसमें ज्ञान की कसरत है। आप समझना। तो वो जो चीज़ है वो इस जीव को कठिन लगती है। इसके लिए हमने कभी भी देखा होगा कि जुलूस यात्रा में जितनी है ना भीड़ होती है, उससे आधी भीड़ जो है वो शास्त्र सभाओं में पाई जाती है। आप समझ ना। जुलूस यात्रा जब भी निकाली जाती है उसमें हजारों की भीड़ मिलेगी आपको, लेकिन दैनिक स्वाध्याय जो चलता है, दैनिक शास्त्र स्वाध्याय जो चलता है, उसमें आपको सीमित भीड़ ही मिलेगी। जो है ना तत्व निर्णय करने का जिज्ञासु होता है, उसमें उसे रुचि होती है, वही जीव इस प्रकार की प्रवृत्ति में दिखाई देते हैं। तो इससे समझना पड़ेगा ये जीव की मानसिकता ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं से है ना वितरागता का स्वरूप नहीं समझता और रागी द्वेषी देवी देवताओं को है अपने सुख दुख का कर्ता मानकर भोग सामग्री को उपलब्ध करा देंगे ऐसा मानकर उनका अनुयायी बन जाता है। लेकिन वास्तव में उसे पता नहीं है कि इससे तो उल्टा पाप का बंध करके वर्तमान में तो उसे उस भोग आदि सामग्री की उपलब्धि होती ही नहीं है, लेकिन भविष्य में भी है ना इस प्रकार का उसके उदय नहीं होता, क्योंकि उसने पाप रूप प्रवृत्ति की होती है। उसके कारण से ऐसे कर्म बनते हैं कि भविष्य में भी उसकी दुर्गति होती है, उसे कहीं से भी जो है वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। यहाँ पे आज हमारी जो चर्चा है वो अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में चल रही है। लोक में है ना सच्चे धर्म को नहीं समझ के लोग अपनी मान्यता से, एक बहुत खतरनाक चीज़ ये है कि हम जो है रास्ते अपनी मान्यता से निकालने लग जाते हैं सुखी होने का। आप समझना। इसलिए हमारे यहाँ पे कहा है कि कोई भी निर्णय करना हो उसके लिए आगम जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे मस्तिष्क पे आगम होना चाहिए, आगम के आधार से हमारे जीवन का निर्णय होना चाहिए। नहीं तो अगर हम अपने मनोकल्पना से जीवन में निर्णय करने लगेंगे, और ऐसा निर्णय तो हम अनादिकाल से करते ही आ रहे हैं, हमने अनादिकाल से सुखी होने के लिए अपनी मनोकल्पना से ये कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये खा लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये देख लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, इस प्रकार से अपनी मनोकल्पना से सुखी होने के रास्ते तो करते हुए ही आ रहे हैं।
लेकिन वो रास्ते यथार्थ नहीं है। इसलिए सुखी होने का जो रास्ता है, जो आधार है, वो आगम अनुकूल होना चाहिए, आगम सम्मत होना चाहिए। क्योंकि लिए ये आगम जो है वो अनंत परमात्मा की वाणी है, जो कि इस लोक के सर्व स्वरूप को एक साथ में एक समय में जानने की योग्यता रखते हैं। अर्थात उन्होंने पूरे लोक के स्वरूप को क्या किया है, जाना है, और उनके किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। इसलिए उन्होंने जो यथार्थ स्वरूप है उसको अपनी वाणी में क्या किया है, प्रतिपादित किया है। इस प्रकार से अमूढ़ दृष्टि अंग के बारे में इतना समझना जरूर। इसकी काफ़ी विस्तार से चर्चा हमने आगे भी की थी। यहाँ पे सिर्फ एक सार रूप में इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ कि वास्तव में जिन शासन मिला है हमें, तो हमारे जीवन में कम से कम इस प्रकार की जो अनेक रूढ़ियाँ चलती है ना, आप समझना, जीव के जीवन में जब अनुकूलता रहती है तब तो है ना, फिर भी शास्त्र श्रवण आदि करते हुए या उसमें दिखाई देता है। जैसे ही थोड़ी कोई प्रतिकूलता नहीं आती कि ये जीव विचलित हो जाता है। आप समझ, हमें ये समझना चाहिए कि अनुकूलताओं में तो जीव जो है फिर भी सुनने समझने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस धर्म की चर्चा हमारे अंदर में कितनी बैठी है, हमें कितना ख्याल में आया है वस्तु स्वरूप, इसका निर्णय, इसकी परीक्षा जो है वो प्रतिकूलताओं के समय में ही होती है। इसीलिए जीवन में अगर किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आ जाए, कोई रोग हो जाए, है ना, कोई घर के सदस्य को रोग हो जाए या कोई परिवार का सदस्य का वियोग हो जाए, तो ऐसे समय में ये जीव जो है वितराग मार्ग को छोड़ के रागी द्वेषी देवी देवताओं के, है ना, कुगुरु के चक्कर में पड़ने की प्रवृत्ति उसके जीवन में ज़्यादा दिखाई देती है। आप समझ ना, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आ जाए, है ना, कोई उदय ऐसा आ जाए कर्म का कि इसके धन की चोरी हो जाए या कोई भी परिस्थिति, आप समझना, अनेक प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होता है, तब वितराग धर्म को छोड़ता हुआ जो है वो कुधर्म, कुगुरु, कुशास्त्र की संगति में जाता हुआ दिखाई देता है। ये बहुत समझने जैसा है। अरे हमारे धर्म की परीक्षा तो वास्तव में इन प्रतिकूलताओं के काल में हमें ये ख्याल में आता है कि वास्तव में हमारा निर्णय कितना दृढ़ है, हमें तत्व कितना सुहाया है, तत्व कितना भाया है, हमें ये वो प्रतिकूलताओं के काल में ख्याल में आता है। इसलिए जब प्रतिकूल परिस्थिति बनती है तब हमें वास्तव में धर्म श्रवण से दूर नहीं जाना चाहिए। उल्टा जितना दैनिक रूप से हम धर्म श्रवण करते हैं, उसके बारे में चिंतन करते हैं, प्रतिकूलताओं के काल में जो है हमें वो धर्म श्रवण करने का काल जो है अधिक बढ़ाना चाहिए, ताकि हमें जीवन में समाधान प्राप्त हो। और एक चीज़ नक्की है इस मनुष्य भव में, ये बात तो नक्की करके जाना ही जाना कि वास्तव में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अलावा हमारा हित जो है वो अन्य कहीं से भी संभव नहीं है। उनके निमित्त से बताया हुआ जो मार्ग है वो ही यथार्थ है। इस चीज़ की दृढ़ता तो हमारे जीवन में आनी ही चाहिए। नहीं तो अगर हम इस भव में, है ना, अनादिकाल से अग्रहित मिथ्यात्व को लेके चले आ रहा है जीव, और उसी मिथ्यात्व को और पुष्ट करने वाले ग्रहित मिथ्यात्व रूप मान्यता को हमारे जीवन में हम लेके यहाँ से आगे जाएंगे, तो वास्तव में हम अपने संसार के परिभ्रमण को और गाढ़ा बनाएंगे और दृढ़ करेंगे। संसार से छूटने का कार्य जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। इस बारे में हमें बहुत शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। इस तरीके की चर्चा जो है वो इस अमूढ़ दृष्टि अंग के अंतर्गत आती है, जिसकी हमने चर्चा पहले भी 3 मूर्ताओं की चर्चा और षट अनायतन की जो चर्चा थी उसमें हमने की थी। इसके लिए अभी हमने एक सार रूप में इसकी चर्चा यहाँ पे की है। इसमें यहाँ पे छड़ाला की लाइन भी आती है, उसको मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ता हूँ कि तत्व कुतत्व पिछाने, है ना, तत्व कुतत्व। वास्तव में तत्व मतलब, तत्व का अर्थ होता है वस्तु का स्वभाव, वस्तु का भाव, आप समझना। और कुतत्व मतलब जो वस्तु का भाव नहीं है, आप समझना। जैसे शक्कर है, वो शक्कर जो है वो मीठे पने रूप है, मीठा पना उसका भाव है, उसका स्वरूप है, आप समझना। और मीठे पने को छोड़ के शक्कर और किसी रूप नहीं होती, तीखे पने रूप नहीं होती, खट्टे पने रूप नहीं होती, ये कुभाव है, आप समझना। और शक्कर को कोई खट्टे पने रूप माने, कोई तीखा पने रूप माने, ये कुतत्व है। क्योंकि लिए वस्तु का स्वरूप जो है वो कभी बदलता नहीं है,
वस्तु जिस भाव को लिए हुए है वो उसी भाव रूप रहती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है यह है कि हम तत्व और कुतत्व को पहचानें। मतलब वस्तु का क्या भाव है, वस्तु का क्या स्वरूप है और वस्तु जो है वो किस रूप नहीं है, इस चीज़ का हम अगर निर्णय करने में अपने उपयोग को लगाए तो वास्तव में हम कभी भ्रमित नहीं होंगे। भ्रमित हमें कोई कर सकता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे हमने अमूर्त दृष्टि अंग जो है उसकी एक सामान्य चर्चा यहाँ पे की है। अब मैं सिर्फ इस अमूर्त दृष्टि अंग के अंतर्गत रेवती रानी की कहानी जो है वो प्रसिद्ध है। रेवती रानी जो है वो इस अमूर्त दृष्टित्व अंग में प्रसिद्ध हुई है, उसकी थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। देखिए क्या कहानी है। इस भरत क्षेत्र के मध्य में विजयार्ध पर्वत है। उस पर विद्याधर मनुष्य रहते हैं। विजयार्ध पर्वत है, उसके ऊपर विद्याधर मनुष्य रहते हैं। उन विद्याधरों के राजा चंद्रप्रभ का चित्त संसार से विरक्त हुआ और वे राज्य का कार्यभार अपने पुत्र को सौंपकर तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। एक राजा चंद्रप्रभ नाम के है ना विद्याधर राजा होते हैं, विद्याधर मनुष्य होते हैं, और वो जो है संसार से विरक्त होकर उन्हें ऐसा होता है कि मैं अब सारा राजपाट छोड़ के मैं जो है तीर्थ यात्रा इत्यादि करने के लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो वो अपना पूरा राजपाट छोड़ के वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो कई दिनों तक वो दक्षिण की यात्रा करते हैं। मैं पूरी स्टोरी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय सीमित होता है हमारे पास में, और ये कहानी इतनी प्रसिद्ध है कि आपने सुनी भी होगी, आप समझना। तो क्या होता है कि तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, तो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं तो दक्षिण की तीर्थ यात्रा पे वो निकलते हैं। तो दक्षिण की तीर्थ यात्रा करते करते अनेक रत्नमयी जिन बिंबों की प्रतिमाएं और बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों की यात्रा करके है ना वो दक्षिण की यात्रा में निकलते हैं। वहाँ पे उन्हें गुप्ताचार्य नाम के महामुनिराज मिलते हैं। उस समय समझना, ये जिस टाइम की कहानी है उस टाइम पे भावलिंगी संत जो है वो हर जगह पे विद्यमान थे। आज तो हमारा एक हिसाब से देखा जाए तो दुर्भाग्य है कि हमें भावलिंगी संत जो है वो मिलना दुर्लभ हो गए, लेकिन उस समय बहुत है ना वातावरण ही इस प्रकार का था कि जिसमें बहुत सारे भावलिंगी संत जो है उस समय उपलब्ध थे। तो उसमें से ऐसे ही एक गुप्ताचार्य नाम के महामुनिराज जो है वो उन्हें यात्रा के समय मिलते हैं और वो उनके पास रहते हैं, कई दिनों तक तत्व चर्चा सुनते हैं, उनके उपदेश को सुनते हैं, है ना। और फिर उनका मन जो होता है उस टाइम पे मथुरा नगरी से कुछ ही काल पहले मथुरा नगरी से जम्बू स्वामी जो है वो मोक्ष गए हुए होते हैं। तो उनका मन ऐसा होता है कि मैं मथुरा नगरी जाऊंगा और मथुरा नगरी जाके जम्बू स्वामी जहाँ से मोक्ष गए उस नगरी में जाने की उनकी भावना होती है। तो ये भावना जो है वो गुप्ताचार्य नाम के जो महामुनिराज हैं उनको व्यक्त करते हैं कि मैं इस प्रकार से मथुरा नगरी जा रहा हूँ, और मथुरा नगरी में जाने से पहले आप कोई वहाँ के मुनि संग कोई हो या उनके वहाँ पे कोई आप है ना संदेश भेजना चाहते हो तो आप मुझे बताइए। तो वहाँ पे जो गुप्ताचार्य नाम के मुनिराज है वो दो व्यक्तियों का वहाँ पे उल्लेख करते हैं। एक सूरत नाम के मुनिराज का उल्लेख करते हैं और दूसरा जो है एक रेवती रानी का उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं कि ये दोनों ही सम्यक्त्व के धारी है और बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये अपने सम्यक्त्व के अंगों का पालन करते हैं। इस प्रकार की चर्चा जो है गुप्ताचार्य नाम के मुनिराज जो है उनको बताते हैं। तो और कहते हैं कि उनको धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद जो है हमारी तरफ से आप उनको क्या करना, प्रदान करना। इसी प्रकार की भावना वो व्यक्त करते हैं। ये बात सुन के जो है विद्याधर राजा जो है वो वहाँ पे मथुरा नगरी में जाता है और मथुरा नगरी में जाकर जो सूरत नाम के मुनिराज है उन सूरत मुनिराज को वो उन गुप्ताचार्य नाम के महामुनिराज का संदेश जो है वो बताते हैं कि वो उन्होंने आपको धर्म वृद्धि रस्तु इस प्रकार का आशीर्वाद दिया है। और उसी बात को फिर वो जो रेवती रानी है उनको भी बताने जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्या करते हैं विद्याधर राजा, उनके चित्त में ऐसा होता है कि ये इनके जो
अमूढ़ दृष्टित्व अंग है, रेवती रानी जो है उसको किस प्रकार से पालती है ना, उसके बारे में उनके मन में ऐसा होता है कि हम इसकी क्या करें, परीक्षा करें। एक हिसाब से देखो हमें भी जिज्ञासा होती है ना, कोई धर्मात्म जीव हो, धर्मी जीव हो, है ना, उसके जीवन में बहुत दृढ़ता से वो धर्म का पालन करता हो, तो हमारे चित्त में भी कभी ऐसा भाव बनता है ना कि वो इतनी दृढ़ता पूर्वक कैसे धर्म का आचरण करते हैं, कैसे धर्म का पालन करते हैं, इस प्रकार की भावना अंदर में होती है। तो एक देखने का भाव बनता है उनके कि किस प्रकार की भी प्रतिकूलता आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होते हैं, इस चीज़ की परीक्षा करने का भी अंदर में भाव होता है। तो ऐसे ही विद्याधर राजा को जो है ऐसा भाव बना, और वो क्या करता है कि वो पूरी नगरी में इस प्रकार का एक माहौल बनाता है जिसमें वो कहता है कि ब्रह्मा जी स्वयं इस सृष्टि के जो कर्ता है, ऐसे ब्रह्मा जी जो है वो इस नगरी में साक्षात दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। और सारी, है ना, इस प्रकार से 3 अवतार, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और उसके साथ में पार्वती जी, वो भी शंकर जो है जटाधारी शंकर, उनके साथ में प्रकट हो रहे। ऐसी 3 परिस्थितियां जो है वो निर्मित करते हैं। तो है ना कि ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता, विष्णु जी सृष्टि के रक्षणहार, है ना, इस प्रकार से जो लोक में मान्यता चलती है। तो ऐसा एक माहौल जो है पूरी नगरी में बनाते हैं कि आज ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, आज विष्णु जी प्रकट हो रहे हैं, आज जो है वो पार्वती जी जो है शंकर जी के साथ में प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो पूरे नगरी में इस प्रकार का एक वातावरण बनाते हैं। और जो वास्तव में धर्म जिन्होंने श्रवण नहीं किया हो, या जो धर्म में दृढ़ नहीं है, जिन्हें वास्तव में देव कौन है, देव किसे कहते हैं, इसका स्वरूप नहीं ख्याल है, ऐसे जीव तो इस प्रकार की बातों को सुनकर, है ना, बहुत भक्ति भाव पूर्वक ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शंकर जी के जो है दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े आ जाते हैं, आप समझना। लेकिन रेवती रानी और सूरत नाम के मुनिराज जो है वो बिल्कुल भी उन्हें, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रभावित नहीं करती, क्योंकि उन्हें यथार्थ वस्तु का स्वरूप ख्याल में है। वास्तव में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और ये शंकर जी, ये कोई इस प्रकार के कोई जीव जो है वो पाए ही नहीं जाते, काल्पनिक है सारी चर्चाएं। और अगर ये कोई देखना आप, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितना भी चमत्कार और ये भी जो दिखाई देता है ना, और वो देवों के नाम पे भी दिखाई देता है, तो ये देव गति के देव होते हैं, आप समझना। और वो भी निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है इस टाइम पे, चतुर्थ काल के टाइम पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, जिसमें, है ना, हमने काफ़ी घटनाएं पहले भी देखी थी कि हार जो सांप है वो हार बन जाता है, अब समझना। पानी, अग्नि जो है वो पानी बन जाता है। वो अंजन चोर की कथा में भी हमने देखा, वो सीखा जो है नीचे गिरता है तो देव उसे झेल लेते। तो ये इस टाइप के चमत्कार हैं, ये कोई ऐसे चमत्कार नहीं है कि जीव को सुखी कर देवे, और ये देवकृत चमत्कार है, उनकी इस प्रकार की शक्तियाँ होती है। तो इस प्रकार का अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, अलग अलग तरीके से जो है किसी के कोई आपत्ति आ रही हो तो उसमें सहायक बन जाते हैं। लेकिन ये सब लौकिक क्षेत्र की चर्चाएं हैं, उनमें कोई इस प्रकार का वीतरागी देव के जो देवत्वपना है, वैसा देवत्वपना उसमें नहीं पाया जाता है। और कोई देव गति के देव को वीतरागी देव जैसा पूछता हो तो वास्तव में कुदेव की कल्पना है उसमें, है ना। वो देव गति के देव है, इस प्रकार का होता था पहले पूर्व में, तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और वो भी इस जीव, हमें तो वास्तव में उसमें भी ये देखना चाहिए कि जीव का अगर प्रबल पुण्य का योग हो, अगर स्वयं ने इस प्रकार का पुण्य कर्म का बंध किया हो, तो साक्षात देव भी जो है वो आसमान से उतर के आके हमारी, है ना, सहायता या हमारे जो कार्य में है वो निमित्त बन सकते हैं, ऐसा देखना चाहिए। इससे कोई हमें मुक्ति दिला देंगे या हमारे सारे दुख को दूर कर देंगे, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे, ऐसी कोई परिस्थिति जो है वो देवों के माध्यम से संभव नहीं है। ऐसे भी कई सारे देव होते हैं, अरे देव गति के देव भी जो है वो मिथ्यात्व के कारण से क्या है, दुखी है। उसमें भी कुछ एक देव जो होते हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, बाकी अधिकांश देव तो जो है वो मिथ्यात्व सहित ही
होते हैं, इसलिए वे स्वयं भी जब अपने दुख को दूर नहीं कर पाए हैं तो वो दूसरे के दुख को दूर करने में कैसे सक्षम हो सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो वो इस प्रकार से विद्याधर राजा जो है वो 3 प्रकार के दृश्य निर्मित करता है, ब्रह्मा, विष्णु और इस प्रकार की पार्वती, शंकर जी जटाधारी आदि के रूप में। लेकिन उसमें रेवती रानी जो है वो नहीं आती, क्योंकि वास्तव में उन्हें सच्चे देव का क्या स्वरूप है ये ख्याल में होता है। अब चौथा दृश्य अब क्या करते हैं, वो विद्याधर राजा सोचता है कि ये तो ब्रह्मा, विष्णु और ये तो कल्पित देव है, इनके बारे में चर्चा सुन के तो रेवती रानी आएगी नहीं, ये बात तो पक्की है। तो वो क्या करते हैं कि समोशरण की रचना करते हैं। आप समझना, 24 तीर्थंकर जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, उसके बाद भी जो है वो ऐसा एक पूरा समोशरण का दृश्य निर्मित करते हैं कि तीर्थंकर का समोशरण आया है नगर में, और उनकी गंधकुटी और जो तीर्थंकर जो गंधकुटी में विराजते ऐसे चौमुखी तीर्थंकर का एक रूप जो है वहाँ पे निर्मित करके पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है कि देखो समोशरण आया है, समोशरण आया है करके। अब ये बात सुनकर भी जो है वो रेवती रानी जो है वो प्रभावित नहीं होती और वो वहाँ पे उस दृश्य को देखने के लिए नहीं आती। उसके पीछे कारण ये है कि उसे ये पता है कि वर्तमान काल में जो है वो 24 तीर्थंकर होते हैं, और 24 के 24 तीर्थंकर जो है वो क्या हो चुके हैं, मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं। तो अब ये 25वें तीर्थंकर कहाँ से आए, आप समझना। 25वें तीर्थंकर तो होना संभव ही नहीं है, ऐसा उन्हें बहुत दृढ़तापूर्वक ये चीज़ जो है वो ख्याल में रहती है कि ये तो कोई देवों के द्वारा किया हुआ इस प्रकार का है ना कोई उपक्रम है, वास्तव में कोई 25 तीर्थंकर होते नहीं, और तीर्थंकर का समोशरण जो है अभी आवे ऐसा संभव ही नहीं है। आदिनाथ से लगा के है ना महावीर भगवान तक सारे तीर्थंकर जो है वो मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, और उनका समोशरण भी जो है वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। तो अब कोई 25वें तीर्थंकर आके उनका समोशरण होवे ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए रेवती रानी उस दिन भी जो है उस समोशरण के दर्शन करने भी नहीं जाती है, क्योंकि उसे पता होता है, मतलब ये उनकी, आप देखना जो ज्ञानी होते हैं उनका मेंटल स्टेटस जो है वो बहुत दृढ़ होता है। कुछ भी ऐसे थोड़ी भी कोई भी घटना घटित हो जाए और तुरंत हमें हमारे जीवन में इतना कौतूहल होता है, इस टाइप का कौतूहल जो है वो उन जीवों में नहीं पाया जाता। हमें कहीं पे भी कुछ भी घटना घटित हो जाए, कहीं पे कोई बड़ा सा आयोजन हो जाए है ना, कोई कुछ भी अफवाहें फैल जाए, तो हमें वो देखने की, वो जानने की, वहाँ पे जाने की, उससे हमें कुछ लाभ मिल जाएगा, इस टाइप की मान्यता हमारी बहुत जल्दी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन तत्व ज्ञान के बल से जिसका चित्त इतना दृढ़ हुआ है, उन जीवों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हुई नहीं दिखाई देती। और ऐसा ही रानी रेवती के साथ में भी होता है, और वो जो है वो समोशरण के दर्शन करने भी नहीं जाती, क्योंकि उसे दृढ़ श्रद्धान होता है कि वास्तव में अब जो है 25वें तीर्थंकर कोई होते नहीं, और 25वें तीर्थंकर का कोई समोशरण आया हो ये तो झूठी कल्पना है। ये देखकर विद्याधर राजा को पता चल जाता है कि वास्तव में है ना किस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव जो है वो अमूढ़ दृष्टित्व अंग का पालन करते हैं, ये उन्हें ख्याल में आता है। और फिर वो अपने यथार्थ स्वरूप में आते हैं, रेवती रानी के समीप आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी परीक्षा मात्र के लिए इस प्रकार के ये चारों दृश्य जो है मैंने स्वयं ने निर्मित किए थे, लेकिन धन्य हैं आप कि जो इस प्रकार के दृश्यों को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, और आपका जो अमूढ़ दृष्टित्व अंग आदि है उसमें आप जो है वो कितनी दृढ़ता से इसका पालन करते हो, ये हमें ख्याल में आया। आप समझना, जीवन में कहीं पे भी प्रभावित होने जैसा नहीं है। ये विश्व जो है वो 6 द्रव्य से बना हुआ है। जब हम एक एक द्रव्य के स्वरूप को समझ लेवे और उसमें से मेरा जो जीव द्रव्य कैसा है उसके स्वरूप को समझ लेवे, तो हमारी मन स्थिति भी जो है वो बहुत स्थिर और बहुत शांत हो जाती है। हम फिर जगत के कौतूहल से या फिर कोई किसी भी है ना कोई झूठा प्रलोभन देवे या फिर है ना किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य क्रिएट करे तो उससे प्रभावित नहीं होते। आप समझे, धर्मी जीव जो होते हैं ये चमत्कार, मंत्र, तंत्र, इन सारी चीज़ों में उलझते
नहीं है। और वास्तव में अगर हमें स्वरूप समझना है, ये मंत्र और तंत्र क्या होते हैं, मंत्र और यंत्र क्या होते हैं, कि मंत्र एक हिसाब से देखा जाए तो जिन वचन को, जिनवाणी को जो है उसको सुरक्षित रखने का एक तरीके से साधन है। जैसे आप समझना ओम, ये है ना, ओम एक मंत्र है, आप समझ, शब्द है ये ओम जो है। अब इस ओम में 5 परमेष्टि समाहित है। अब किसी चीज को शॉर्ट में, है ना, हमें बताना है तो हमने ओम कहा, तो ओम में 5 ही परमेष्टि क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। अब उसका और विस्तार करो कि 5 परमेष्टि कैसे कहते हैं, कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनके स्वरूप के बारे में विस्तार करो, तो पूरा का पूरा जिनागम जो है वो उस ओम शब्द में क्या हो जाता है, गर्भित हो जाता है। और जो यंत्र होते हैं ना, हमारे मंदिर में भी जो हम यंत्र देखते हैं, तो वो यंत्र जो है वो वास्तव में ऐसे मंत्रों को जिस पे सुरक्षित रखा जा सके उसे यंत्र कहते हैं। जैसे यंत्र होते हैं उसके ऊपर क्या लिखा होता है, आप देखना मंदिरों में ओम लिखा होगा, श्री लिखा होगा, स्वस्तिक लिखा होगा। और ये सारी चीज़ें जो है वो वास्तव में उन मंत्रों को संभाल के रखने के लिए एक यंत्र है, जो कि आसानी से गलाया नहीं जा सके, जलाया नहीं जा सके, तो उस तरीके के वो यंत्र होते हैं। लेकिन लोग जो है वो मंत्र और यंत्र को कुछ इस तरीके से मानते हैं कि वो हमें मुक्ति दिला देंगे या हमें पूर्ण सुखी कर देंगे, लेकिन वास्तव में वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, आप समझना। इसलिए यहाँ पे इस अमूढ़ दृष्टित्व अंग के माध्यम से हमें एक बात की प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि हमें अपने तत्व ज्ञान को दृढ़ करना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों से प्रभावित होते होंगे या हमारे जीवन में इस प्रकार की मूर्ताएं पाई जाती हो, किसी भी प्रकार का, आप समझ ना, ये भी एक मूर्ता है कि बिल्ली निकल जाए, बिल्ली रास्ता काट के चली जाए ना, तो फिर हमें आगे यात्रा नहीं करना चाहिए। ये भी एक मूर्ता है एक प्रकार की। निमित्त नैमित्तिक पना पाया जाता है, निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान जो है वो पूर्व में पाया जाता था, ये बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। लेकिन वो कोई हमारे अगर पुण्य कर्म का उदय है तो कोई सारी सृष्टि मिलके हमें हमारे वो कार्य को करने में कोई रोक नहीं सकता। और हमारे पाप का उदय हो तो सारे देव, जिनेंद्र, है ना, और जो देवगति के देव है वो भी मिलके हमारे कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। इतना हमें समझना चाहिए। और वास्तव में हमारा आत्मा तो पुण्य पाप से पार वीतराग स्वरूप है, इसलिए हमें पुण्य पाप की दृष्टि भी छोड़कर वीतरागी होना है, अर्थात अपने वीतराग स्वरूप को, है ना, हमें समझ के उसमें समाने का कार्य करना है। और ऐसी दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि की होती है, इसलिए वो जगत के पुण्य पाप के होने वाले दृश्यों में भी जो है वो प्रभावित नहीं होते, और हर परिस्थिति में एक अपने वीतराग स्वभाव को, आत्म स्वभाव को ही ऊर्ध्व रखते हैं, उसे ही अपने जीवन का ध्येय बना के रखते हैं, और इसी के आधार से अपनी मुक्ति रूपी कार्य को जो है वो प्राप्त होते हैं। इस तरीके की चर्चा जो है वो अभी हमने अमूढ़ दृष्टित्व अंग के माध्यम से की है। विशेष अब इसके बाद में जो अगला अंग है वो उपगुहन अंग है, उसकी चर्चा जो है कल हम यहाँ पे विस्तार से करेंगे। अभी की बात यहीं पे विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।